बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलॉग में बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे पहले वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इलेक्शंस के हवाले से गवर्नर केपी के हाजी गुलाम अली के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई है उसमें जो कुछ इंकशाफात उनकी तरफ से हुए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले PTI की जो डेवलपमेंट है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का वो नोटिफिकेशन है जिसके तहत उनको सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैनात कर दिए चेयरमैन PTI इमरान खान ने। और ये नोटिफिकेशन की कॉपी है, ये CC की गई है शाह महमूद कुरैशी साहब को जो कि वाइस चेयरमैन है PTI के, असद उमर साहब को जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, फवाद चौधरी वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर शीरी मज़ारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आज हुआ है, ये डेवलपमेंट है। अच्छा, मैं अब सिर्फ ये सोच रहा था कि परवेज़ इलाही और PTI एक हिस्ट्री है परवेज़ इलाही साहब की, और वो हिस्ट्री कोई ये नहीं कि आजकल की हिस्ट्री है, कोई हालिया तारीख़ है, बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। मिसाल के तौर पे परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जनरल ज़ियाउल हक़ के साथ भी थे, उनकी कैबिनेट में भी थे। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनके साथ भी थे। परवेज़ इलाही जो हैं वो मुशर्रफ साहब के साथ भी थे और चीफ़ मिनिस्टर है पंजाब के। परवेज़ इलाही साहब जरदारी साहब के साथ भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। यही परवेज़ इलाही फिर इमरान खान के साथ इत्तेहादी के तौर पर आ गए जब इमरान खान की हुकूमत आई और वो वज़ीर आज़म बने हैं। और अब यही परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बन गए हैं, तैनात हो गए हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, कारकुन है, नज़रियाती, जो इमरान खान की 22 साल की स्ट्रगल को देखने के बाद दिलो जान से इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या सोच रहा होगा, क्या उसके जहन में कोई सवाल पैदा होंगे। दूसरा मेरे जहन में जो सवाल था वो ये था कि आखिर इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही को सदर के तौर पे तैनात क्यों किया PTI का। इमरान खान मतलब कि मैं तो इमरान खान को इस वक्त देख रहा हूँ कि उनकी जो मकबूलियत है, उसका जो ग्राफ है वो उस लेवल पे है कि पूरे पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें इकट्ठी होकर भी, 13 जमातें इकट्ठी होकर भी PDM की जो है वो इमरान खान का मुकाबला मकबूलियत का तो कर नहीं पा रही हैं। कभी उनको ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त होती है, इमरान खान के जल्द से जुलूस सबसे बड़े, इमरान खान की एक कॉल के ऊपर लोग लब्बैक कहते हैं, बाहर निकलते हैं, इमरान खान का नैरेटिव बिकता है, इमरान खान के साथ लोग कनेक्टेड फील करते हैं। इमरान खान की बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सलूशन के हवाले से लोगों की एक उम्मीद बंधी है। इमरान खान ने एक नज़रिया दिया, एक सोच दी है, एक विजन दिया है जिसके साथ लोग जुड़ गए। तो इमरान खान के साथ तो पूरे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में एक लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत है जो साथ जुड़ी हुई है। तो वाई इमरान खान चोज परवेज़ इलाही एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और फिर इमरान खान की एक बैकग्राउंड है, इमरान खान एक नज़रियाती आदमी है। इमरान खान ने जनरल ज़ियाउल हक़ की मिनिस्ट्री नहीं ली थी, मैंने पहले भी जिक्र किया एक दफ़ा। इमरान खान ने मोइन कुरैशी साहब के दौर में जब कैबिनेट में जगह ऑफ़र हुई वो नहीं उन्होंने एक्सेप्ट की। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो ऑफ़र हुई वो नहीं उन्होंने एक्सेप्ट की। तो इमरान खान की एक हिस्ट्री है, इमरान खान नज़रियाती आदमी है। इमरान खान ये कहता रहा है कि मैं सियासत जो है वो एक ख़ास मकसद के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना उसका मकसद नहीं है। तो जब आप एक ख़ास नज़रिया रखते हैं, एक ख़ास विजन रखते हैं, तो आप उस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं उस नज़रिए या मकसद के हसूल की खातिर। अंग्रेज़ी की वो मिसाल भी है दैट बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि एक जैसे परिंदे इकट्ठे परवास करते हैं ना जी। तो परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब दोनों में मुमासलत क्या है, मैं ये सोच रहा था। अच्छा, मुझे याद पड़ता है ज़मान पाक लाहौर में जब इमरान खान साहब से हम लोग मिलने के लिए गए ना, सहाफ़ी सारे, तो वहाँ पर इमरान खान साहब से परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जब गुफ्तगू हुई तो खान साहब ने कहा जी परवेज़ इलाही इज़ माई न्यू फाउंड एडमिरेशन, यानी कि जो हाल ही में लोग मुझे बड़े पसंद हैं उनमें एक परवेज़ इलाही है। फिर उन्होंने मूनस इलाही साहब की तारीफ़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मूनस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और परवेज़ इलाही के ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मूनस ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और दूसरा ये कि प्रेशर के बावजूद परवेज़ इलाही हमारे साथ डट के खड़े रहे। ये इमरान खान के वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ जो हमारे सामने उन्होंने बोले थे। मेरी राय में खान साहब की ये असेसमेंट कि परवेज़ इलाही साहब उनके साथ डट के खड़े थे, इसके ऊपर एक सवाल बनता है और वो सवाल ये है कि अगर वो आपके साथ डट कर खड़े थे तो वो क्यों खड़े थे। वो इसलिए खड़े थे कि वो आपकी शख्सियत से मुतासर हैं? जवाब नहीं। वो इसलिए खड़े थे कि वो आपके नज़रिए से उस तरह से इत्तफाक करते हैं जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुनान करते हैं या रहनुमा करते हैं या आप ख़ुद करते हैं? तो मेरा ख्याल है जवाब है कि नहीं। वो इसलिए खड़े थे कि वो मुल्क में हकीकी तौर पर वाकई में एक तब्दीली चाहते हैं जिसके लिए वो बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में जवाब है कि नहीं।
वो इसलिए खड़े थे कि वो आपका जो नज़रिया है कि पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, ऐसा मुल्क बनाएंगे रियासत मदीना की तर्ज का, उसके लिए उन्होंने माजी में कोई बहुत काविश की है, कोशिश की है, स्टेटस को के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए हैं और वो भी इस नज़रिए के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। तो मेरे ख्याल में जवाब है कि नहीं। तो फिर खड़े किस लिए थे? इमरान खान जो कह रहे हैं कि मेरे साथ डट के खड़े थे, वो किस लिए डट के खड़े थे? वो इसलिए डट के खड़े थे मेरी राय में क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है, जो मासेस हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे मौजूद है, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है, उनकी जो बहुत बड़ी तादाद में एक अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ डट के खड़ी है। क्योंकि वो इमरान खान के साथ डट कर खड़ी है और इमरान खान के दोबारा इक़्तिदार में आने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं और ये लग रहा है दैट इमरान खान इज़ गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट सून। और अगर आज इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान जो है इलेक्शंस जीत सकते हैं, 2/3 अक्सरियत की बात हो रही है। तो क्योंकि वो एक आम आदमी जो 75 साल जुल्म की इस चक्की में पिसा है और ये इस निज़ाम जो फरसूदा निज़ाम है इसका विक्टिम है, क्योंकि इमरान खान ने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बात की, अलम बगावत बुलंद किया, सदा लगाई, निदा दी, तो वो आदमी क्योंकि इमरान खान के साथ डट के खड़ा था बहुत बड़ी तादाद में, परवेज इलाही साहब इसलिए खड़े थे, इसलिए वो इमरान खान के अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हालांकि परवेज इलाही साहब की एक हिस्ट्री है, एस्टेब्लिशमेंट के कभी खिलाफ नहीं गए, चौधरी बिरादरान कभी भी नहीं गए, कम वोट में। अभी तक आप देखेंगे इमरान खान साहब के हवाले से जो मुनस इलाही साहब का इंटरव्यू और परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने हमें बोला था कि इधर इमरान खान को सपोर्ट करें तो हमने कर दिया, वो कहते हैं उधर करें हम उधर सपोर्ट कर देते। ये ऑन रिकॉर्ड है। परवेज इलाही साहब ने खुद इतनी दफा कहा जी हांडी अभी तो चूल्हे पे चढ़ी, अभी तो सामान उसके अंदर डाला, अभी देखें उबाल आएगा, उसके बाद पता लगेगा क्या मतलब था। यही मतलब था, मतलब कि दे टिपिकल पॉलिटिशियंस। पिछले 30-40 साल में उन्होंने जो सियासत की है वो सिर्फ उनकी ज़ात और उनके ज़ाती इक़्तिदार और अथॉरिटी और पावर और कुर्सी और मनसब के गिर्द घूमती है। ये उनका टोटल नजरिया है पॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा, अब आप कहते हैं कि वो आपके साथ डट के खड़े थे। सर वो इसलिए डट के खड़े थे आपके साथ क्योंकि उन्हें वहां पर आकर वो इवेंचुअली डट कर खड़े, उन्हें लगा कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स इमरान खान फिर भी भारा है, बाकी सब पे भारा है, पीडीएम की 13 जमातों पे भारा है, तो इस वजह से वो आपके साथ डट के खड़े थे। और दूसरी बात ये कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनका एक और आप देख लें कि परवेज इलाही साहब जब जनरल मुशर्रफ साहब के साथ थे तो उन्होंने, आपको याद है कि जब वो सदर के तौर पे जनरल मुशर्रफ की बात हुई कि यूनिफॉर्म में इनको सदर दोबारा इलेक्ट करेंगे, तो परवेज इलाही वॉज द गाय जिसने कहा था 10 बार भी यूनिफॉर्म में ये हो तो 10 बार सदर इलेक्ट करें। हाल ही में मुशर्रफ साहब की वफात हुई है, परवेज इलाही साहब जनाजे पे भी नहीं गए, फवाद चौधरी गए। फवाद चौधरी क्योंकि PMLQ के साथ ताल्लुक था मुशर्रफ साहब के साथ, और उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट्स भी दिए मुशर्रफ साहब के हवाले से, वो जनाजे पे भी। परवेज इलाही साहब जिन्होंने ये बोला था कि 10 बार मुंतखब करेंगे वर्दी में, वो जनाजे पे भी नहीं गए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि परवेज इलाही साहब की जो हिस्ट्री है, जनरल ज़िया से लेके फिर मियां नवाज शरीफ के साथ रहे, फिर मुशर्रफ साहब के साथ रहे, फिर जरदारी साहब के साथ रहे, बावजूद इसके कि मोहतरमा ने वो लिखा ख़त में कि अगर मेरा कत्ल होता है तो जो 3 लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे उसमें एक परवेज इलाही का नाम था, लेकिन उसके बावजूद उनके पास जो भी गिदड़ सिंगी है सियासी तौर पर, वो जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी की हुकूमत की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसके बाद वो इमरान खान के साथ जुड़े। इस वजह से 2018 के इलेक्शन में इत्तेहादी के तौर पे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी परवेज इलाही साहब इमरान खान के साथ जुड़ जाए। हाँ, अब आके जब उन्होंने देखा कि इमरान खान जो हैं वो तगड़े हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने फैसला किया कि वो इमरान खान साहब के साथ रहना चाहते हैं। अब इसमें जो सिर्फ प्रॉब्लम एक मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नज़रियाती कारकुन है वो क्या सोचेगा, या वो सवाल करेगा या वो सवाल करने की तरफ नहीं जाएगा और इमरान खान ने जो डिसीजन अनाउंस कर दिया वो उसी को लेकर आगे चलेगा। दूसरा यह है कि परवेज इलाही साहब का एक माजी, परवेज इलाही साहब की और मुनस इलाही साहब का कभी एहतसाब भी नहीं हुआ। वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े प्यारे हैं, बड़े उनके करीब रहे हैं, कभी भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं, उनका कभी एहतसाब नहीं हुआ। परवेज इलाही साहब की, मुनस इलाही साहब की माशाल्लाह जो लाइफ स्टाइल है, चीज़ें हैं, व्हाट इज़ दी सोर्स ऑफ इनकम, ये आज तक सामने आ नहीं सका। लिस्ट ऑफ एसेट्स कभी उनके सामने आप ले आए हैं, उनसे पूछ लें। मिसाल के तौर पे बहुत सारी स्टोरीज हमारे पास आती रही हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे कि LDA का जो मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है उसमें मुबैना तौर पे कितने अरब रुपए की दिहाड़ियाँ लगी हैं या करप्शन हुई है। इस स्टोरी पर कभी किसी ने कोई काम करके या परवेज इलाही साहब से पूछा कुछ?
कि सही है, दुरुस्त है। मोहम्मद खान भट्टी भी पकड़ा गया, उसने कहा जी 25 करोड़ एक, 10 करोड़ एक, इसी तरह उसने बातें की हैं कि फ़लानी फ़लानी शुगर मिल में इन्वेस्टमेंट बजरिया मूनसलाई की है। तो ये पूछा कि वो 25 करोड़ 10 करोड़ या जितनी भी वो बाकी इन्वेस्टमेंट्स कह रहे हैं कि मूनसलाई से पैसे लेकर की, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। एक सवाल और है कि मूनसलाई साहब स्पेन में तकरीबन पिछले 3 महीने से, जब से ये हालात ख़राब है और इमरान खान के ऊपर मुकदमात हो रहे हैं और वो कहते हैं जी 77 हो गए और सेंचुरी पूरी करने जा रही है ये गवर्नमेंट, मूनसलाई साहब स्पेन जाके बैठे। एक सवाल है कि ज़रा कभी कोई पूछे उनसे, मैं भी ये सवाल ही पूछ रहा हूँ कि किसी ने स्टोरी पे काम किया कि नवाज शरीफ के तो एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स हैं और उसके ऊपर बात भी होती है और उसका सोर्स ऑफ इनकम भी सामने आना चाहिए कि क्या है, कैसे लिए थे। लेकिन मूनसलाई और परवेज़ इलाही साहब का कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर है स्पेन में, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से कारोबार हैं, ये एक सवाल है मेरा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं है तो बता दें, और अगर हैं तो भी बता दें और उसकी लिस्ट दे दें। और कितने डॉलर्स हैं बाहर। वो खान साहब का तो खैर मतलब कि लोग इस वजह से कनेक्टेड फील करते हैं ना कि जी इमरान खान कहते हैं कि वो लोग इन्होंने एसेट्स बाहर बनाए हुए डॉलर्स में रखे हुए हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये मुल्क के साथ कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। परवेज़ इलाही के, मूनसलाई के कितने डॉलर्स बाहर, ये भी एक सवाल है, ये भी इसके ऊपर बात हो सकती है। बहरहाल ये आज की डेवलपमेंट थी। एंड इफ परवेज़ इलाही is going to be the face of the change that इमरान खान talks about, कि तब्दीली, नया पाकिस्तान, रियासत मदीना की तर्ज पे, तो अब फिर वो आगे जाके देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से सामने आती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरऑल जो सपोर्ट है इमरान खान की सोसाइटी में इस वक्त, वो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट खबर आज के वीलॉग के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूं कि गवर्नर KP के हाजी गुलाम अली से बहुत तफसीली मेरी गुफ्तगू हुई थोड़ी देर पहले, और मैंने उनसे कहा जी इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी हिदायत किया है कि, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुशावरत करे और फिर डेट अनाउंस करें, तो उन्होंने मुझसे मुशावरत नहीं की। इलेक्शन कमीशन अभी तक मुझसे मुशावरत नहीं की और मुझे कहा कि हम बिज़ी हैं तो हम करेंगे मुशावरत। अब वो कह रहे थे कि कल उन्होंने मेरे पास आना है, तो उसके बाद फिर जो मुशावरत होगी उसके नतीजे में फिर मैं देखूंगा। लेकिन मैंने बड़ा जोर लगाया कि उनसे पूछूं कि आपके ख्याल में वो कल आके आपको डेट्स दे देते हैं कि मुमकिन तौर पे इन डेट्स पे इलेक्शन हो सकता है KPK में, तो जिस तरह सदर पाकिस्तान को दिया पंजाब के हवाले से, और उन्होंने अनाउंस भी कर दी 30 अप्रैल, आप भी कर देंगे, लेकिन उन्होंने कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया। वो बार बार उधर ही जाते रहे जी, फाइनेंस, सिक्योरिटी, फेडरल गवर्नमेंट हालात, KPK के देखें, कैंपेन हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर, इसी तरह। मैंने कहा जी आप देखें कि ये आपके मामला तो नहीं है इंश्योर करना ये सारे इंतजाम, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और मुआवनत करनी फेडरल गवर्नमेंट ने और इंटरिम गवर्नमेंट ने, केयरटेकर गवर्नमेंट। आपका काम आईनी तौर पे सिर्फ तारीख देना है मुशावरत के बाद, आप तो दें, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो सारा नज़ला आपके ऊपर आएगा और तौहीन अदालत के हवाले से मुमकिन तौर पर कोई कार्रवाई होगी, आपसे पूछेंगे आपने डेट क्यों नहीं। लेकिन बहरहाल वो उस तरफ कभी इधर कभी उधर गेंद घुमाते रहें। लेकिन एक चीज़ उन्होंने मुझे कही, क्योंकि शो के अंदर ये गुफ्तगू हो रही थी, और उन्होंने कहा कि आपके शो से मैंने अखज़ किया है कि परवेज़ इलाही का जो स्टेटमेंट आया कि पूरे मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात हो सकते हैं, तो मैं कल परवेज़ इलाही को ज़ाती तौर पे फ़ोन करूंगा और उनसे इस पॉसिबिलिटी के हवाले से डिस्कशन करूंगा। लेकिन इससे पहले वो एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जी PTI भी नहीं चाहती हैं कि इलेक्शंस हो। वो उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि फ़िलहाल मुल्क में इलेक्शंस हो, PTI भी नहीं चाहती, लेकिन PTI का तो एक कंसिस्टेंट स्टांस है। अब परवेज़ इलाही साहब को वो कल कॉल करेंगे और कॉल पे बात करेंगे, ये उन्होंने मुझे बताया, और कोशिश करेंगे उनको कन्विंस करने की। ये हाजी गुलाम अली गवर्नर KPK कह रहे हैं कि जी किसी तरह इलेक्शंस हम इकट्ठे पूरे पाकिस्तान में कराएं, और वो सर्टनली चाहते यही हैं कि अभी फौरी तौर पे ना हो, 90 दिन के अंदर, क्योंकि मौलाना फजल रहमान से उनकी बड़ी क्लोज एसोसिएशन है। और मौलाना का जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि मुल्क में गुरबत है, मौशी बुरान है, इस वजह से फ़िलहाल इलेक्शंस मुनासिब नहीं है, जो आर्गूमेंट बिल्कुल फ्लॉड है। क्योंकि अगर गुरबत और इस तरह की चीज़ों की बुनियाद पे इलेक्शंस डिले होते लगे तो फिर तो इस मुल्क में शायद कोई भी एक इलेक्शन नहीं हो सकता था। बहुत शुक्रिया ये वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।